ना आइए देखते हैं हम कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट। माइनर्स एंड कोफैक्टर definition: minors of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies and is denoted by mij। सफिक्स क्या है? ij मीन्स डिटरमिनेंट की किसी एलिमेंट का माइनस मीन्स उस एलिमेंट की जो पोजीशंस होगी, राइट, वो किस रो किस कॉलम उसको रीड कर दीजिए, जो बचा हुआ डिटरमिनेंट का रो कॉलम उसको एज इट इज लिख दीजिए, दैट इज नोन एज द माइनस ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। जैसे देखिए एग्जांपल हम बात करते हैं, ये एग्जांपल है डिटरमिनेंट, देखिए आपका 3/3 का ये डिटरमिनेंट है और इसमें कह रहा है कि ये 6 का जो एलिमेंट 6 है, यानी एलिमेंट 6 का माइनर निकालिए। इस एलिमेंट 6 का क्या माइनर, और इसकी पोजीशन क्या है, दैट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज m23, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए एंड थर्ड, यानी सेकेंड रो को देन थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए। क्या बचा हमें, दैट इज आपका जो मिला एलिमेंट जो बचा 1 2 7 8, देखिए 1 2 7 8। देन इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, this into this, that is 8 minus 7 into 2, that is 14, 8 minus 14, that is minus 6। तो आपको क्या मिल गया, माइनस जो है -6 मिले, किसका माइनर, 6 एलिमेंट 6 का माइनर, राइट। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे हम मान लीजिए इसी में निकालते हैं माइनर, एलिमेंट 1 का माइनर, तो एलिमेंट 1 का माइनर यानी क्या हो गया, पोजीशन उसकी कितनी है, m11, देखिए, यानी m11 एलिमेंट 1 क्या है, दिस, और एलिमेंट 1 की पोजीशन क्या है, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए। क्या मिला हमें, दैट इज 5 6 8 9, ठीक है। तो जो मिला हमें 5 6 8 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, that is -3। तो -3 is the minor of m11, m11 that is आपका एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 का माइनर क्या होगा, दैट इज -3, ठीक है, ये आपका माइनर हो गया। अब आप देखिए डिफरेंस सेकंड क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय द कैपिटल A सफिक्स में ij इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होता है, that is aij equal -1 to the power I plus j mij, right, where mij is the minor of aij, right। अब एग्जांपल जैसे दिया, एग्जांपल 20 दिया एनसीईआरटी में कि ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट 2/2 का, फर्स्ट रो 1 -2 4 3। अब इसमें पूछा है कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट क्या निकाला, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो देखिए सपोज कर लीजिए क्या है, ये m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दिस है, ठीक है। अब इसका हमें माइनर कैसे निकालेंगे, अब बेस से बात है, तो इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर दिए, क्या मिला, दैट इज 3। भाई आप इसको डिलीट कर दीजिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, क्या मिला, यही मिला आपका 3। देखो क्या लिखा है, m11 हो गया आपका 3। अब कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा a11, और उसको कैसे डिनोट करें, -1 की पावर I प्लस जे, यानी जो सफिक्सेस है क्या है 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 m11। m11 क्या निकाला, आपको क्या माइनर निकाला, माइनर निकाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, दैट इज आपका 1 का माइनर 3 हुआ, तो ये हो जाएगा 3 × -1 की पावर 2, दैट इज प्लस होगा, तो 1 × 3 दैट इज 3 हो जाएगा, राइट। अब ऐसे m12 निकाल लो, देखो m12 दैट इज माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो दिस सेकंड कॉलम एलिमेंट दिस, इट मीन्स इसका हमें माइनर निकालना है। तो जिसका भी माइनर, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना, उसकी उस पोजीशन की रो और कॉलम डिलीट करिए। तो ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करिए, क्या मिला, दैट इज आपको मिला 4। क्या मिला, आपको मिला 4, ठीक। तो m12 हो जाएगा दैट इज 4। अब आप देखिए a12 मीन्स क्या, कोफैक्टर ऑफ 12,
इट मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोफैक्टर, यानी कि -2 का कोफैक्टर, किस कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर। तो -2 का कोफैक्टर फिर वही करना है, क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, और -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 1 + 2 और इंटू क्या m12, और m12 क्या निकाला 4, तो हो जाएगा यहाँ इसकी ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना -4। क्लियर, आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए हम निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का माइनर। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट माइनर क्या हो जाएगा, देखिए अब हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A21। A21 क्या होता है, -1 की पावर 2 + 1, राइट। अब M21 कैसे निकालेंगे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो कहाँ सेकेंड रो आपका है, दिस है सेकेंड रो, ये है राइट। तो सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो दिस फर्स्ट कॉलम, इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो डिलीट कर दिया और फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला, दैट इज -2, राइट। और -1 की पावर 2 + 1, ये आपका हो जाएगा -1 × -2, कितना हो जाएगा, -1 × -2, दैट इज +2 हो जाएगा, राइट। ये कोफैक्टर ऑफ हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब अगेन हमें निकालना हो कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, दैट इज 3 का। इस डिटरमिनेंट के 3 एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो देखिए आपकी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो डिलीट करिए, सेकेंड कॉलम क्या बचा, दैट इज आपका 1। भाई सेकेंड रो हम डिलीट कर दिए, सेकेंड रो डिलीट किए और सेकेंड कॉलम, तो क्या मिला, दैट इज 1। तो यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2 + 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, m22, राइट। तो m22 आपका हो जाएगा 1 और 1 × 1 दैट इज 1। ये हो गया आपका कि कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, दैट इज आपका 3 का। किसका ये आपका कोफैक्टर है, 3 एलिमेंट, इस डिटरमिनेंट के 3 एलिमेंट कोफैक्टर आपका ये आपका 1 है। यहाँ माइनर भी वही है और कोफैक्टर भी वही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसमें आप नोट बना लीजिए, बनाना चाहते हैं ध्यान से देखिए। किसी भी एलिमेंट डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट माइनर मतलब उसकी पोजीशन जो भी हो, उस पोजीशन यानी उस रो और कॉलम को डिलीट करिए, डिटरमिनेंट जो एलिमेंट बचता है उसको एज ए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। देन आपको उस एलिमेंट का माइनर मिल जाएगा। और कोफैक्टर कैसे होता है, -1 की पावर क्या कर दीजिए, उस जो आपका सफिक्सेस है उसको ऐड कर दीजिए, देन इंटू MIJ, यानी कि उस एलिमेंट का माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आपका कोफैक्टर हो जाए। क्लियर ना। अब आप देखिए एग्जाम्पल 21 है कि फाइंड द माइनस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, A11 की माइनस निकालना और कोफैक्टर निकालना है, एंड A21 की माइनस एंड कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने बताया माइनस ऑफ A11 हम कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ A11 मीन्स उसकी जो पोजीशन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे उस डिटरमिनेंट का, और जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर दिया, तो बचा कितना, A22 A23 दिस एंड A32 A33 दिस, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लिख दिया, और इसे डिनोट करेंगे माइनस को m11 से, दिस हो जाएगा, राइट। अगर कोफैक्टर लिखे कोफैक्टर ऑफ A11 तो -1 की पावर आपका सफिक्स क्या 1 + 1 एंड m11 एज इट इज निकाला, -1 पावर 2 दैट इज आपका प्लस रहेगा, और देन m11 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, राइट। अब देखिए माइनस ऑफ A21 यानी माइनस ऑफ A2 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो आपका दिस है और फर्स्ट कॉलम आपका दिस है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, सेकेंड रो डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला A12 A13 A32 A33, देखो A12 A13 A32 A33, देन इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज दिस इंटू दिस हुआ, दिस इंटू माइनस दिस इंटू दिस आपका ये हो गया, राइट। अब कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ -1 की पावर क्या सफिक्स, दैट इज 2 + 1 हो जाएगा, m21, राइट। तो m21 एज इट इज लिख दिया है, दिस यहाँ पर -1 पावर 3 दैट इज -1 दिस हो जाएगा, राइट। अब एक रिमार्क अभी पिछले क्वेश्चन में था, रिमार्क माइनस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n
n ग्रेटर इक्वल टू इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, यानी किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है वो क्या होता है कि उस जिस डिटरमिनेंट में बिलोंग करेगा उस डिटरमिनेंट की क्या हो जाए, अगर ऑर्डर n है तो जो हमारा उस एलिमेंट का माइनर होगा वो क्या होगा, वो n-1 ऑर्डर हो जाए, यानी कि उसमें एक रो एक कॉलम डिलीट हो जाए, ये कह रहा है n-1 ऑर्डर। अगर n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसके किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होगा, उसका किसी भी एलिमेंट जो माइनर होगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, उसकी ऑर्डर होगी n-1, ठीक है, उसकी ऑर्डर होगी n-1, ठीक है। अब नेक्स्ट रिमार्क की बात करते हैं ना। आप देखिए कि ये रिमार्क है ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग, ये डिटरमिनेंट हमारी डेल्टा है, इसको हम किसी एक रो या कॉलम अलोंग एक्सपेंड करें, सपोज कर लिए हमने r1 के अलोंग एक्सपेंड कर लिया, तो देखिए क्या मिलेगा। फिर क्या करते हैं, a11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, a11 इंटू -1 की पावर इसकी इंडिसेस लिख देते हैं, राइट। और इसकी जो पोजीशन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, क्या मिला a22 a23 a32 a33, देखिए a22 a23 a32 a33। देन r1 एलान करना है तो इसकी हो जाएगी यानी कि प्लस a12 इंटू -1 की पावर 1 + 2। देन इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद a21 a23 ये क्या ए सेकंड रो में a31 a33। देन प्लस a13 इसकी पोजीशन क्या है, -1 पावर 1 + 3, तो इसकी पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए तो मिलेगा a21 a22 a31 a32, जो कि आपका ये मिला। और आप देखिए ये आपका प्लस हो जाएगा a11, राइट। अब ये है क्या, इसको अगर साथ लीजिए a11 इधर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए a11, तो ये क्या चीज़ है, दिस चीज़ें दिस थिंग्स क्या है, ये इतना पूरा हो गया, दैट इज a11 यानी कोफैक्टर ऑफ 11। देन a12 आप प्लस कर लीजिए और ये -1 पावर कितना है, ये -1 पावर 1 + 2, इसको अगर हम इस तरह लिखें, क्या लिख दें कि a12 -1 पावर 1 + 2, तो ये इतना थिंग्स क्या है, ये आपका कोफैक्टर ऑफ a12, राइट। और a12 आपका इनटू है ये एलिमेंट। एज सिमिलरली a13 यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई में, और इनटू क्या ये हो जाएगा दिस, और दिस चीज मिलाकर क्या होगा, दैट इज कोफैक्टर ऑफ a13, राइट। तो हमें क्या मिला, होर aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, राइट। तो इसको देखो हमें क्या मिला, ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किसी रो के अलांग, तो हमें एज ए प्रॉपर्टी देखो मिल गया, क्या मिल गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ r1 विद दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। देखिए यानी r1 है, r1 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर साथ मल्टीपल तो मिल रहा है। देखिए ये क्या है a11 और इसका कोफैक्टर a11, इनका मल्टीपल, और प्लस क्या है a12 इसका कोफैक्टर a12 प्लस a13 इसका कोफैक्टर a13। तो यही कह रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या है एलिमेंट ऑफ r1 विद दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इक्वल क्या होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये बात समझ में आई, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट। अब आप देखिए इसी तरह से हम क्या, डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड बाय अदर 5 वेज। सपोज करिए हमने ये r1 करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन किया, ऐसे r2 r3 करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, या c1 c2 c3, यानी कि अदर 5 वेज हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसको हम फाइनली लिख सकते हैं या एज ए प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, ठीक। फाइनली वन सेंटेंस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ, ये क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीपल क्या होता है, सम होता है। दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। नाउ देखिए आपका क्या है कि यहाँ पर नोट है, इफ एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम देन देयर सम इज 0। अब ये बात समझिए कि अगर अभी इसके जस्ट पहले था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू होती थी कब, कि जब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीपल सम करते थे, तो क्या होती थी,
दैट इज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बट यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर देखिए A11, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड रो का कोफैक्टर ले A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, तो ये हमने लिया, और जो कि इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर ऐसा लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। और उसके पहले क्या था कि किसी भी रो या कॉलम के लिए उसी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर था उसका सम क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू होती थी। यहाँ पर क्या है, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड विद एनी अदर रो आर कॉलम्स कोफैक्टर ए, है ना, एनी अदर रो आर कॉलम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या हो जाए, दैट इज 0। कैसे 0 होगा, ये हम आपको देखो प्रूफ करा देते हैं। A11 लिखा है, A21 का मतलब देखिए NCERT में ये गलत लिखा हुआ है, NCERT में यहाँ पर ये कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो -1 पावर 2 + 1, ठीक है। अब A21 क्या निकालोगे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो क्या मिले, देखिए A12 A13 A32 A33, देखिए ये मिल जाएगा, राइट। प्लस क्या है, A12 एज इट इज है, और A22, तो A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2, दैट इज क्या है, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपका, A11 A13 देख लीजिए, A31 A33 आपका ये मिल जाएगा, राइट। प्लस अब देखिए आप, हम इसकी बात करते हैं, है ना, A13 एज इट इज है, और उसके बाद क्या A23 क्या देखा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो जब थर्ड कॉलम यानी यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसकी रो डिलीट करिए इसका कॉलम, तो क्या मिले A12 A11 A12 A31 A32 मिल जाएगा। और इस तरह से हमने देखा कि ये मिल गया, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपेंशन कर ले, देखिए हमने यहाँ पर एक्सपेंशन करके दिखा दिया है, ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स A11, इसको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस A12, ये है आपका माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा माइनस A13 दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब कैंसिल हो जा रहा है, कौन सा है A11, देखिए A1 कहाँ है, दिस और दिस कैंसिल हो गया, राइट। अब आपका देखिए A32 A13 है ना, A32 और है A11 A13, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाए, ये माइनस प्लस और ये आपका माइनस कैंसिल, बचा क्या, दिस कैंसिल है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये A12 और ये क्या A31, तो देखिए आपका ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये माइनस प्लस टाइम्स, तो ये पूरा इससे कैंसिल, ठीक है। कुल मिला के क्या मिल गया, दैट इज फाइनली मिल गया हमें 0, क्या मिल गया, दैट इज फाइनली हमें मिल गया, ये आपको मिल गया 0, ठीक है। अब इसी को हम अगर इस तरह लिखना चाहें, कैसे, एक तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, या इसको ऐसे बना सकते हैं A11, देखिए A11 राइट, और ये क्या है -1 पावर 2 + 1, ये क्या लिख सकते हो, देखिए A11 इसकी पोजीशन डिलीट करिए, देखो A11 A13 A32 A ये चीज़, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस A12 फिर क्या करें, देखिए A12 है, अगर इसको हम कंबाइन करें तो यही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई A12, फिर देखिए इसकी पोजीशन डिलीट करिए तो क्या मिलेगी A11 A31 A13 A33, देखिए यानी कुल मिलाकर के अगर इसको कंबाइन करें तो ये हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा। और ये जब डिटरमिनेंट मिल जाएगा आपको दिख रहा है कि R1, देखिए ये चीज़ें और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है, दोनों आइडेंटिकल हो रहा है, और जब दोनों आइडेंटिकल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ऐसे भी समझ सकते हो, इसको कंबाइन करोगे तो ये मिलेगा। आइदर यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन किया तो हमें क्या मिल गया 0। तो ये बात ध्यान रखना, एज ए प्रॉपर्टी आपको कहीं यूज हो सकता है, जरूरत पड़े कि एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, ठीक है, आर मल्टीपल विद देयर कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम। जैसे हमने लिखा कि ये इस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग दूसरे रो का क्या ले लिया, कोफैक्टर ले लिया, प्लस इस एलिमेंट का इसके करस्पॉन्डिंग क्या ले लिया, इस फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग क्या लिया, सेकंड रो के एवरी एलिमेंट कोफैक्टर मल्टीपल का सम क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 0। ये कैसे हुआ, ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आई। और उसी किसी रो के एलिमेंट उसी के करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट कोफैक्टर का सम क्या हो जाएगा, दैट इज डिटरमिनेंट की वैल्यू ना। अब देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर जो 22 है कि डिटरमिनेंट इसके एवरी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है,
एंड वेरीफाई दैट A11 A31 A12 A32 A13 A33 0। ये नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट रो का कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, थर्ड रो के कोफैक्टर है ना। देखिए थर्ड रो के कोफैक्टर देखिए यहाँ पर कि क्या है, ठीक है। इसे हमें वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आपका जो 22 है कि कह रहा है कि एवरी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना है, वेरीफाई करना है कि ईच मान फर्स्ट रो के एलिमेंट दिया है A11 A12 A13, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा थर्ड रो है उस एलिमेंट का कोफैक्टर यानी क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ बार लिख दिया है, ये कैपिटल होगा यानी A31 और ये क्या है A32, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी कुल मिला के 0। अभी इसकी जस्ट पहले प्रॉपर्टी बताया है। तो देखिए आपका M1 कैसे निकाला, एवरी एलिमेंट का पहले माइनर निकाल लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा -20 दिस हो जाएगा, राइट। अब से कोफैक्टर निकाल लोगे तो कोफैक्टर क्या, अब सिर्फ -1 की पावर जो यहाँ पर क्या सफिक्स उसका सम कर लो, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखिए M12 कैसे निकालोगे, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ये 6 4 1 7, देखिए 6 4 1 -7, देन इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये -42 और -4 यानी -46। और जब आपका कोफैक्टर इस एलिमेंट का यानी 1 2 एलिमेंट का ये माइनर है, कोफैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 और -46 दैट हो जाएगा +46। ऐसे M13 निकालो, M13 यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट है ना, यानी दिस इस एलिमेंट 5 का माइनर, तो 5 का माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये जाएगा 30 -0 यानी 30। अब को फैक्टर निकालोगे तो क्या, -1 की पावर 1 + 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर 1 + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा आपका ये प्लस यानी 30 ही रहेगा। M21 देखिए, M2 यानी सेकेंड रो और थर्ड सेकेंड रो और M21 सेकेंड रो, राइट, और सेकेंड रो और क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए तो सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम ही है, ठीक। तो मिले क्या -3 5 यानी -3 7 जा यानी -3 × -7 तो जाएगा 21 और -25, तो ये हो गया, राइट, हो जाएगा -4। अब आपको इसको इसी 2 1 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या, -1 की पावर क्या होगा 2 + 1 × M2n, तो हो जाएगा दैट इज आपका ये हो जाएगा -4 यानी +4, ठीक है। अब ऐसे एवरी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग क्या हम माइनर निकालें और कोफैक्टर निकाल लेंगे, ये जैसे भी बताया ऐसे ही करना है, ठीक है। टाइम कम लगे इसलिए हम करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए जो हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना था, ये यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, ये क्या है A31 है, ये क्या कैपिटल है यानी कोफैक्टर लिखना है। तो A11 आपका क्या, देखिए A1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और A31 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो A31 देखिए कहाँ लिखा है A31 देखो वहाँ लिखा है A31, ये है आपका है ना, यानी -12, तो हो जाएगा 2 × -12 हो जाएगा, प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 तो -3 देखो लिख दिया, और इंटू क्या है A32, तो A32 देखो आपका है 22 है, ये क्या है 22 मल्टीप्लाई करते 22 प्लस A13 यानी क्या होगा A13 सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर लिख दिया क्या, दैट इज आपका यहाँ पर 5, और इंटू क्या है A13 A33 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर A33 का लिखा है, देखो A33 इधर लिखा है क्या है A33 आपका होगा 18, तो यहाँ 18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 18, तो कुल में सिंप्लीफाई किया क्या मिलेगा दैट इज 0। ये हमें वेरीफाई करना था 0 कैसे होगा, ठीक है।